इस वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट मैप वर्क, जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे और आपके 10th क्लास के प्री बोर्ड में आपकी हेल्प करेंगे। इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री के टॉपिक्स, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे कांग्रेस के अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ अधिवेशन केंद्र कहाँ कहाँ अधिवेशन हुए थे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पहला अधिवेशन जो हमें याद करना रखना है, वह है कलकत्ता अधिवेशन, जो कि कब हुआ था? सितंबर 1920 में। और इस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव रखा था। अगला अधिवेशन देखते हैं, नागपुर अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था? आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920। ये कैसे याद रख सकते हैं? 1920 में दो अधिवेशन हुए थे, एक हुआ था सितंबर 1920 में, एक हुआ दिसंबर 1920 में। तो हम याद रख सकते हैं काला नाग, यानी कलकत्ता और नागपुर अधिवेशन। अब आप कैसे याद रखेंगे कौन सा सितंबर में हुआ था तो कौन सा दिसंबर में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि सी पहले आता है यानी कलकत्ता, एंड बाद में आता है नागपुर। तो जो पहले आता है उसमें सितंबर, जो बाद में आता है वो दिसंबर। ठीक है। काला नाग 7 साल बाद डसता है, यानी 1927 में मद्रास अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था? मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का एक साथ विरोध करने का प्रस्ताव रखा गया था और इस प्रस्ताव को पास कर लिया गया था। अब देखते हैं गांधी जी द्वारा चलाए जाने वाले कुछ मुख्य आंदोलन। तो पहला कौन सा आंदोलन था? चंपारण आंदोलन। कहाँ पे हुआ था? ये बिहार में हुआ था। चंपारण आंदोलन, बिहार के किसान नील की खेती से परेशान होकर अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे और इस विरोध में गांधी जी ने उनका साथ दिया था। तो अगर आपके एग्ज़ाम में नील की खेती या बिहार में किसी आंदोलन का नाम आता है तो चंपारण होगा, और अगर नील की खेती और चंपारण का नाम लेते हैं तो वो कहाँ पे आप लोकेट करेंगे? उसे बिहार में। अगला देखते हैं अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल में क्या किया था? मिल वर्करों ने मिल के मालिकों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और इस आंदोलन में भी गांधी जी ने उनका साथ दिया था। तो जब भी अहमदाबाद मिल की बात आए तो ये कहाँ पर है? गुजरात में। सबसे पहले अहमदाबाद में गांधी जी खड़े हैं यानी खेड़ा, फिर उसके नीचे डंडा लेके। ठीक है। तो आपको याद रहेगा पहला पॉइंट जो ऊपर सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो अहमदाबाद है, बीच वाला पॉइंट खेड़ा है और नीचे डंडा रखा है, तो सबसे नीचे वाला दांडी है। खेड़ा आंदोलन में क्या होता है? खेड़ा आंदोलन किसान आंदोलन था। इसमें किसानों ने क्या किया? अंग्रेजों ने जो टैक्स लगा रखा था उससे परेशान होकर किसानों ने अंग्रेजों का विरोध किया था और गांधी जी ने इसमें भी अंग्रेजों का विरोध करने में किसानों का साथ दिया था। तो आगे एक इंसिडेंट हुआ था 1919 में, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जो कि कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। आप याद रखेंगे अगर जलियांवाला बाग की बात आती है तो आप कहाँ उसे लोकेट करेंगे? पंजाब, अमृतसर। फिर नेक्स्ट था 1930 में दांडी यात्रा निकाली थी। अगर नमक कानून की बात आती है तो आप कौन सा पॉइंट लोकेट करेंगे? दांडी, जो कि कहाँ पर है? अहमदाबाद में। फिर एक और है जो आपकी रिलेटेड है आपके सिलेबस में से, ये पॉइंट है चोरी चोरा, क्योंकि यूपी में घटना हुई थी 1922 में। जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद किया था तो उसका कारण ये चोरा चोरी की घटना ही थी। इस घटना में क्या हुआ था? कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और उसमें 22 कर्मचारी मारे गए थे। इस हिंसक घटना से वजह से गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था। आइए आगे देखते हैं भारत के प्रमुख बांध। कौन कौन से बांध हमें याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? जो पहला बांध हमें याद रखना है वो सलाल बांध। सलाल की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सेब लाल लाल। तो सलाल बांध कहाँ पे होगा? जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहाँ के सेब लाल लाल मिलते हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका भाखड़ा नांगल बांध। ये कहाँ पर है? ये आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब के जस्ट बॉर्डर लाइन पर है। तो मैंने आपको बताया था भाखड़ा यानी पंजाब, पंजाब के लोग भांगड़ा करते हैं ना, तो हमें याद रहेगा भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे मिलेगा? पंजाब में। टिहरी बांध, टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो टिहरी उत्तराखंड कैसे याद रखेंगे आप लोग? क्योंकि टेढ़े टेढ़े बच्चे आप लोग उत्तर देते हो ना, तो आपको याद रखना टिहरी यानी टेढ़ा उत्तराखंड। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर। तब कहाँ पर है राणा प्रताप सागर बांध? ये है आपका राजस्थान में। आपको आपको याद रखना होगा कि राणा प्रताप यानी जहाँ भी राजा महाराजन की बात होती है सब कहाँ के थे? ये सब राजस्थान के थे। तो हमें याद रखना पड़ेगा, जैसे हमें दिखेगा राणा प्रताप या राणा तो हम कहाँ लिख देंगे? राजस्थान में। नेक्स्ट बांध है आपका सरदार सरोवर बांध। कहाँ पर है ये? गुजरात में। आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहाँ पर देखने को मिलती है? गुजरात में। तो सरदार सरोवर बांध भी कहाँ पर है? गुजरात में। अगला है हीराकुंड बांध। ये कहाँ पर है? उड़ीसा। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, हीरा लेके उड़ गए, तो हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगला है नागार्जुन सागर बांध। ये कहाँ पर है? आपका आंध्र प्रदेश में।
मैंने बताया था नाग अर्जुन, यानी अर्जुन ने नाग को मार के क्या कर दिया, उसको अंधा कर दिया। तो नागार्जुन कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। अगला है तुंगभद्रा, यानी आप तुंगभद्रा बांध कहाँ पे याद रखेंगे, कर्नाटक में याद रखेंगे। तंग कर रहे हो आप लोग नाटक कर करके, इस तरीके से याद रखोगे, कर्नाटक, यानी नाटक करके आपने क्या कर दिया, तंग कर रखा है। तो तुंगभद्रा बांध कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो आपको सारे बांध याद हो गए होंगे, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सलाल बांध, जम्मू कश्मीर। अगला है भाखड़ा नागल, जो पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर है। फिर टिहरी बांध, उत्तराखंड। राणा प्रताप सागर बांध, राजस्थान। सरदार सरोवर की मूर्ति याद कीजिए कहाँ पर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, गुजरात में। फिर हीराकुंड बांध, हीरा लेके आप क्या हो गए, उड़ गए उड़ीसा। नागार्जुन सागर बांध, यानी अर्जुन ने नाग को क्या कर दिया, अंधा कर दिया, तो आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा आप क्या कैसे तंग कर रहे हो, आप नाटक कर करके तंग कर रहे हो, यानी कर्नाटक। तुंगभद्रा बांध कहाँ पर है, कर्नाटक में। आइए देखते हैं इस वीडियो में मृदा के अलग अलग प्रकार कौन कौन से होते हैं, सॉइल टाइप्स कौन कौन से हैं। आपको एक रीजन ड्रॉ करके दे दिया जाएगा, आपको बताना है उस रीजन में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो इंडिया में 6 तरीके की मृदा होती है। कौन कौन सी मृदा होती है देखते हैं। पहला है आपका फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेन सॉइल से बोल सकते हैं। ये आपका होता है पर्वतीय मृदा। एल्यूवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मृदा। रेड एंड येलो सॉइल मतलब लाल व पीली मृदा। ब्लैक सॉइल मतलब काली मृदा। लेटराइट सॉइल को लेटराइट मृदा कहते हैं। एरिड सॉइल को आप कहते हैं मरुस्थलीय मृदा या बंजर मिट्टी। देखते हैं सबसे पहले फॉरेस्ट सॉइल कहाँ होते हैं। तो जो पर्वतीय मृदा है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, डार्क ग्रीन वाला जो एरिया है जम्मू कश्मीर साइड, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इस साइड ही आपके पहाड़ पाए जाते हैं। तो इस तरफ जो मृदा पाई जाती है उसे बोला जाता है पर्वतीय मृदा। और एक देख लेते हैं आपकी जो नेक्स्ट ये येलो कलर की मृदा है, ये कौन सी मृदा है आपकी, मरुस्थलीय मृदा। आपको पता है पूरे इंडिया में यहाँ पे ही मरुस्थल पाए जाते हैं, यहाँ पे ही रेत है, तो यहाँ पे रेतीली मृदा या मरुस्थलीय मृदा मिलती है। उसके बाद जो आपके लाइट ग्रीन कलर का एरिया है, आपको पता होना चाहिए पर्वतीय मृदा के नीचे वाला पार्ट, यानी जहाँ से आपकी गंगा नदी बहती है, तो इस रीजन में आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा कैसी मृदा होती है, सबसे अधिक उपजाऊ मृदा। तो आप देख सकते हैं डार्क ग्रीन वाला जो पोर्शन है वो पर्वतीय मृदा है, यानी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वाला एरिया। उसके नीचे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये कुछ असम का एरिया भी। इस एरिया में कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। और ये पीला पीला रीजन है, येलो कलर का रीजन जो दे रखा है, ये आपका राजस्थान। और इस जगह कौन सी मृदा पाई जाती है, आपकी मरुस्थलीय मृदा या रेतीली मृदा। फिर आप देख रहे हैं ये ब्राउन कलर का पार्ट, तो ये आपकी काली मृदा है। और थोड़ी सी काली मृदा कहाँ मिलती है, गुजरात में ही मिलती है, क्योंकि आपको पता है गुजरात में सबसे अधिक खेती किस चीज़ की होती है, कपास की, कॉटन की। और आपको पता होना चाहिए कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, वो है आपकी काली मिट्टी। और काली मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है, आपकी ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी मिलती है आपको महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के ऊपर जो है एमपी में। फिर देखते हैं लाल व पीली मृदा कहाँ पे मिलती है। ये आपका काली मृदा के साइड वाला रीजन और उसके नीचे वाला रीजन, इस पूरा साउथ एरिया। और फिर आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे एरिया में कौन सी मृदा मिलती है, रेड एंड येलो सॉइल, यानी लाल व पीली मृदा। और ईस्टर्न एरिया जलोढ़ मृदा के अलावा वहाँ जो मृदा मिलती है वो है आपकी लाल व पीली मृदा। इसका रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है। अगला देखते हैं लेटेराइट सॉइल, ये आपको पश्चिमी घाट की तरफ मिलती है लेटेराइट सॉइल। आपको सब समझ में आ गया होगा कि कौन सी मृदा कहाँ मिलती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो डार्क ग्रीन वाला एरिया है ये कौन सी मृदा है बताइए, पर्वतीय मृदा। उसके नीचे जो लाइट ग्रीन कलर का एरिया है ये कौन सी मृदा है, आपकी जलोढ़ मृदा, जो कि यूपी, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड से होते हुए आ रही है। आगे जो आपका येलो वाला रीजन है ये कौन सी मृदा है आपकी, ये है आपकी रेतीली मृदा, या फिर से बोल सकते हैं मरुस्थलीय मृदा, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक मरुस्थल पाए जाते हैं। फिर आपकी काली मृदा कहाँ मिलती है, गुजरात के एरिया में, महाराष्ट्र और एमपी में। फिर नीचे जो रेड कलर का रीजन दे रखा है यहाँ पे कौन सी मृदा मिलती है हमें, रेड एंड येलो सॉइल। ये कौन सा एरिया है, आपका साउथ साइड है आपका। और फिर उसके पास एमपी के पास वाला एरिया जो आपके दे रखा है छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे कौन सी मृदा मिलती है, लाल व पीली मृदा। ईस्टर्न साइड में भी जो आपकी 7 सिस्टर्स हैं, असम को छोड़ के बाकी सब जगह आपको कौन सी मृदा मिल रही है, लाल व पीली मृदा। आपके लेटेराइट मृदा कहाँ पे मिल रही है, आपके पश्चिमी घाट में।
कुछ एरिया एमपी में भी मिल रही है और यहाँ पे आपके उड़ीसा में भी कुछ जगह पे आपको लैटेराइट सॉइल देखने को मिलती है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी क्रॉप है इंपॉर्टेंट जो हमें लर्न करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले गेहूँ और गन्ना कहाँ मिलता है? यूपी में सबसे ज़्यादा। अगला असम, असम में हमें क्या मिलती है? चाय यानी दार्जिलिंग में। नेक्स्ट है जूट, जूट और चावल हमें कहाँ मिलता है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। हमें कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? गुजरात में, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने भी बताया था काली मिट्टी भी मिलती है। फिर कहवा मिलता है कर्नाटक में, कहाँ से कहवा? कहाँ से कर्नाटक। अगला है रबड़, रबड़ कहाँ मिलती है? केरल में। आइए एक बार फिर से देखते हैं, गेहूँ और गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। चाय कहाँ होती है? असम के दार्जिलिंग में। जूट और चावल कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। कपास कहाँ पे होती है? गुजरात में। कहवा कहाँ होती है? कर्नाटक में। और रबड़ कहाँ होती है? केरल में। आई होप कि आपको प्रमुख फसलें समझ में आ गई होंगी और आप इजीली इसे मैप में फिल कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी प्रमुख लौह अयस्क की खदानें हैं, यानी आयरन और की कौन कौन सी माइंस आपको याद रखनी है। 5 माइंस आपको याद रखनी है, जिसमें से 2 माइंस एक स्टेट में है, 2 माइंस एक स्टेट में है और 1 माइंस अलग है, तो ईजी है इसे याद रखना। आइए पहले देखते हैं, सबसे पहले कर्नाटक में आपको 2 माइंस याद रखनी है, जो कि है बेलारी और कुद्रेमुख। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं कि जो बेला है वो मुख यानी मुंह बना बना के क्या कर रही है? नाटक कर रही है। तो आपको याद रखना है बेलारी कुद्रेमुख कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। यानी मैं एक बार फिर से रिवाइज कीजिए कि जो बेला है वो मुख बना बना के यानी मुंह बना बना के क्या कर रही है? नाटक कर रही है। तो 2 आयरन और हैं आपके बेलारी और कुद्रेमुख, कौन से स्टेट में आते हैं? कर्नाटक में। अगला देखते हैं, अगले 2, एक है आपका दुर्ग और दूसरा है आपका बेलाडीला। ये दोनों कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत में 36 तरीके के दुर्ग हैं, दुर्ग 36 होते हैं छत्तीसगढ़ में, और ढीले लोग जो हैं आपको वो 36 मिल जाएंगे, लेकिन फुर्त लोग 1 मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि दुर्ग 36 है छत्तीसगढ़, ढीला यानी बेला ढीला, ढीले लोग कितने मिल जाते हैं आपको? 36 तरीके के ढीले लोग मिल जाते हैं। तो ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है आपको याद रखना है मयूरभंज, कहाँ पर है? ये उड़ीसा में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो मोर था वो क्या हो गया? उड़ गया। तो आपको 5 माइंस याद हो गई होंगी। आयरन और माइंस कौन कौन सी थी? बेलारी कुद्रेमुख कहाँ पर है? कर्नाटक। बेला मुख बना बना के नाटक कर रही थी। अगला है दुर्ग, 36 तरीके के दुर्ग हैं भारत में, छत्तीसगढ़। ढीले लोग भी कितने हैं भारत में? 36 तरीके के मिल जाएंगे, तो बेला ढीला, दोनों ही कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। अगला है मयूरभंज, उड़ीसा, मयूर उड़ गया यानी मोर उड़ चुका है। तो आई होप आपको ये लौह अयस्क खदानें समझ में आ गई होंगी। आइए आगे देखते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ पर है? तो ये 5 जगह है। इसको याद करने की एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि कॉटन की जो किस्म है उसे बटोर लो। कॉटन की किस्म, किस्म का फुल फॉर्म क्या हो जाएगी किस्म की? के से कानपुर, आई से इंदौर, एस से सूरत, एम से मुंबई, ये किस्म है। और जो हम उसे बटोर रहे हैं उसका है कोयम्बटूर। आपको पता है कानपुर कहाँ पर है? यूपी में। इंदौर कहाँ है? एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। फिर क्या करना है? कॉटन की किस्म को क्या करना है? बटोरना है, यानी कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। आपको समझ में आ गया होगा सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ पर है। एक बार फिर से बता देती हूँ, कॉटन की किस्म को यानी कानपुर, इंदौर, सूरत, मुंबई, इसको क्या करना है? हमें बटोरना है, तो कोयम्बटूर। और कहाँ पर है कोयम्बटूर? तमिलनाडु में। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन से हैं जो हमें याद रखने हैं। ऐसे कौन कौन से एयरपोर्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है? तो पहला इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सभी जानते हैं कहाँ पर है? ये दिल्ली में। और दिल्ली यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट गोल सा आपको बना दिखेगा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में एक छोटा गोल पार्ट होगा, वो दिल्ली है। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये तो फेमस है, सभी इसको जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, श्री गुरु रामदास जी, जिसे राजा सांची के नाम से भी जाना जाता था पहले,
कहाँ पर है ये? पंजाब में। आपको पता है गुरु रामदास जी और बाकी के गुरु जो भी थे, गुरु नानक, ये सब कहाँ पे थे? पंजाब के थे ये लोग गुरु। तो यहाँ लिए वहाँ के एयरपोर्ट का क्या नाम है? श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं छत्रपति शिवाजी। आपको पता है छत्रपति शिवाजी क्या थे? मराठा, यानी महाराष्ट्र में मुंबई में मिलेगा आपको छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला आप लोग आ जाएं मीना बंकम। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जो ये बंकम, बक्कम ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे, आपको बिना कुछ सोच समझे इसे तमिलनाडु मार्क कर देना है। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई है, यानी आपको चेन्नई में मिलेगा मीना बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इससे पहले आपने एक एयरपोर्ट याद किया था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कहाँ पे था? दिल्ली में। इंदिरा गांधी के बाद आए थे राजीव गांधी, यानी राजीव गांधी का जो एयरपोर्ट का नाम पड़ा है वो कहाँ पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद में से बहुत सी जगह हैं जहाँ पे आप राजीव गांधी के नाम से महाराजीव गांधी मार्केट देखेंगे, राजीव गांधी टेम्पल भी है, राजीव गांधी के नाम से बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं वहाँ पर। अगला है आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बोस क्या होते हैं? बंगाली होते हैं। और बंगाली लोग कहाँ मिलेंगे आपको? वेस्ट बंगाल में, यानी कलकत्ता में। आपको कौन सा एयरपोर्ट मिलेगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में। श्री गुरु रामदास जी, गुरु रामदास, गुरु नानक, ये सब सारे गुरु कहाँ मिलते हैं? पंजाब के अमृतसर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बोस बंगाली होते हैं और कहाँ मिलते हैं? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। फिर छत्रपति शिवाजी मराठा थे, मराठा महाराष्ट्र मुंबई में मिलेंगे आपको, यानी ये एयरपोर्ट कहाँ पर है? मुंबई में। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बाद आए थे तो ये हैदराबाद में मिलेंगे। मीना बक्कम चेन्नई में। नेक्स्ट करेंगे हम लोग भारत के प्रमुख समुद्री पत्तन, यानी जो कौन कौन से इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स हैं इंडिया के। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम सी पोर्ट पढ़ने जा रहे हैं तो ये सारे सी के साइड में ही होंगे, यानी जितना भी आपका नीचे वाला एरिया है, गुजरात से लेके नीचे होते हुए वापस जब आप पश्चिम बंगाल तक आ जाते हैं, ये पूरा एरिया जो भी आपको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट लगता है, यहाँ के हर एक स्टेट में एक एक समुद्री पत्तन है, सी पोर्ट है। तो पहला देखते हैं गुजरात में कौन सा सी पोर्ट है? कांडला। लोग क्या करते हैं? कांड करके गुजरात चले जाते हैं। फिर गुजरात के लोग कांड करते हैं, यानी गुजरात में क्या है? कांडला। और कांड करके कहाँ चले जाते हैं? मुंबई में। तो अगला सी पोर्ट कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। आप जानते हैं मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला मार्मागांव। मार्मागांव कहाँ पर है? गोवा। तो आपको इसके लास्ट डिजिट में दिख रहा होगा GAO, गाँव गोवा एक जैसा है। अगला है न्यू मैंगलोर। ये कहाँ पर है? आपका कर्नाटक में। आपको पता होगा कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। और बैंगलोर मैंगलोर एक जैसा लग रहा है, ठीक है। और आप ये भी याद रख सकते हैं न्यू मैंगलोर, नए नए नाटक। तो न्यू मैंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला है आपका कोच्चि सी पोर्ट। कोच्चि, कहाँ से? कोच्चि, कहाँ से? केरल। तो याद रहेगा आपको कोच्चि सी पोर्ट कहाँ पर है? केरल में। अगला सी पोर्ट है तूतुकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु। अब आप देखेंगे इंडिया का यही पार्ट है जो टूट के अलग हो गया, तो यही टूटा है, तो यहीं पे तमिलनाडु होगा। और तमिलनाडु में कौन सा हो जाएगा? तूतीकोरिन, ठीक है। और आपको पता है चेन्नई, ये पॉइंट तो आपने अभी तक रट ही लिया होगा। चेन्नई सी पोर्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगला विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पर है आपका? आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में कौन सा है? पारादीप। और हल्दिया पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल से हल्दी लेकर प्रदीप और विशाखा कहाँ चले गए? चेन्नई चले गए। तो ऐसे आपको सीक्वेंस में भी याद रहेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। गुजरात के लोग कांड करते हैं, तो कांडला गुजरात। ये बात मैं सिर्फ आपको ट्रिक के तौर पे बता रही हूँ, इसे सीरियस मत लीजिएगा। तो आपको चलेगा कांड कहाँ के लोग करेंगे? गुजरात। तो कांडला गुजरात। और कहाँ चले जाएंगे कांड करके? मुंबई। तो क्या हो जाएगा? मुंबई सी पोर्ट कहाँ आ गया? महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर गोवा, मार्मागांव। आपको पता है गोवा गाँव, तो याद रहेगा मर्मागांव कहाँ पर है? गोवा में है। न्यू मैंगलोर, बैंगलोर के आसपास। बैंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। कोच्चि, कोच्चि, कहाँ से? केरल, ये भी याद रहेगा। तूतीकोरिन कहाँ पे है? जहाँ पे टूट रहा है, यानी तमिलनाडु के पास ही देखोगे आप ब्रेक है तूतीकोरिन। फिर तमिलनाडु में 2 सी पोर्ट है, एक तो तूतीकोरिन, दूसरा है आपका चेन्नई। फिर अगला है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। जो विशाखा है वो अंधी है,
आंध्र प्रदेश। पारादीप, प्रदीप कहाँ है? उड़ीसा में। विशाखा अंधी होके प्रदीप के पास चली गई, प्रदीप। और दोनों जने मिलके कहाँ गए? पश्चिम बंगाल। क्या लेने? हल्दी, यानी पश्चिम बंगाल में हल्दी लेने गए, तो हल्दिया। आई होप आपको ये सी पोर्ट याद हो गई होंगी। आप इसको 1 से 2 बार देख के ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको ये सी पोर्ट क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंडिया में कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है नोएडा। आप जानते हैं नोएडा कहाँ पर है? हरियाणा, यानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पास है। मेनली ये कहाँ पड़ता है? यूपी में। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? यूपी में। अगला है गांधीनगर। गांधीनगर आप लोग जानते ही हैं, गांधी जी गुजरात। गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे मिलेगा? गुजरात में। मुंबई आपको पता है महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र। हैदराबाद आप जानते ही हैं, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। और तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है। और आपको पता होगा कि जो साउथ साइड है इंडिया का, वो सारा ही आईटी हब है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हर एक स्टेट में है। जैसे कि आपको दिख रहा है, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे 2 है। कर्नाटक में बेंगलुरु है। केरल में तिरुवनंतपुरम है। आपका तमिलनाडु में चेन्नई और तेलंगाना में हैदराबाद। और जितने मोस्टली जो भी आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं, पुणे और नोएडा को छोड़कर बाकी सभी जो हैं वो स्टेट की कैपिटल में हैं। तो आपको कैपिटल नेम अगर पता होंगे तो आप उस स्टेट को आइडेंटिफाई ईजिली कर लोगे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ कहाँ पर है। नोएडा यूपी, गांधीनगर गुजरात, मुंबई और पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, बेंगलुरु कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम केरल। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है इंडिया में। तो 3 थर्मल पावर स्टेशन है। इसकी मैंने आपको ट्रिक बनाई है। नाम तो सुना ही होगा, राम सिंह। इसकी जो ट्रिक है उसका नाम है, नाम तो सुना होगा, राम सिंह। यानी नाम नामरूप, राम रामगुंडम, अगला है सिंगरौली। तो नामरूप कहाँ है? अब इसका भी एक तरीका याद रखने का। नाम बताएं? आशा। तो असम, नामरूप असम में। ठीक है। सिंह एमपी हैं हम, एमपी। सिंगरौली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। रामगुंडम कहाँ पे? राम जी गए तेल लेने, यानी रामगुंडम तेलंगाना। तो याद रहेगा आपको, ये बहुत इजी है। थर्मल पावर प्लांट कितने स्टेशन? थर्मल पावर स्टेशन 3 हैं। इसकी जो नॉर्मल ट्रिक है वो क्या है? नाम तो सुना ही होगा, नाम क्या है? राम सिंह। तो फिर नाम रूप कहाँ पे होगा? नाम और रूप दोनों ही किसका अच्छा है? आशा का। ठीक है। सिंगरौली कहाँ के सिंह हो तुम? एमपी के। रामगुंडम, राम तो गए तेल लेने। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, राम जी के डर से जो गुंडे थे वो कहाँ चले गए? तेल लेने, तेलंगाना। ठीक है। आइए आगे करते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ पर है इंडिया में। तो पहला नरोरा, ये फेमस है, ये बहुत बार आ भी चुका है। नरोरा यानी जो नोरा है वो कहाँ पे आई थी? यूपी, उत्तर प्रदेश में। तो आपको ऐसे याद रहेगा, नरोरा जो आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन है कहाँ पर है? वो उत्तर प्रदेश में। अगला है काकरापारा, कहाँ पर है? गुजरात में। आपको पता होगा काकरापारा, खाखरा, ढोकला, ये सब कहाँ के लोग खाते हैं? गुजरात के लोग। तो आप काकरापारा वर्ड आपने देखते ही कहाँ फिल कर देना है? गुजरात में। तारापुर, तारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टार। तो स्टार कहाँ बनते हैं लोग जाके? मुंबई में। तो तारापुर कहाँ पर है? मुंबई। अगला है आपका कलपक्कम। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि जो पक्कम बक्कम अक्कम मिले तो ये कहाँ पे भर देंगे आप इसको? तमिलनाडु में। तो कलपक्कम तमिलनाडु। ये ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कल पक्का में क्या बोलना सीखूंगी? तमिल। वैसे उससे अच्छा है कि आप ये इतना ही याद रखें, पक्कम अक्कम बक्कम ऐसे वर्ड्स कहाँ पे मिलते हैं? तमिलनाडु में। हमने पढ़ा था मीना बक्कम जो था आपका एयरपोर्ट, वो कहाँ पे था? तमिलनाडु में। इस कलपक्कम कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में। एक बार फिर से देख लेते हैं, नोरा कहाँ पे आई थी? यूपी में। नरोरा उत्तर प्रदेश। काकरापारा, ढोकला, खाखरा, ये सब कौन खाते हैं? गुजरात के लोग, तो गुजरात। तारापुर यानी स्टार लोग कहाँ जाके बनते हैं? मुंबई महाराष्ट्र में। कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु। तो
तो आपको ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन समझ में आ गए होंगे। आप इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। आइए अब देखते हैं ऑयल फील्ड्स ऑफ इंडिया, कहाँ कहाँ पर ऑयल फील्ड्स हैं और कहाँ कहाँ पे कोल माइंस हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोल माइंस, जो कि 4 ही हैं ओनली। बोकारो कहाँ पर है ये आपके? झारखंड में। रानीगंज ये कहाँ पर है? रानी कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। तालचेर उड़ीसा, ताल पे नाच नाच के जो चोर था वो उड़ गया, उड़ीसा। नवेली तमिलनाडु। 4 आपके कोल माइंस हैं। पहला है आपका बोकारो, दूसरा है रानीगंज, तीसरा है तालचेर, चौथा है नवेली। बोकारो याद रखना है, बोकारो हमने पहले भी आपको बताया था। अभी आयरन एंड स्टील कंपनी जो है आपकी, कहाँ पर है ये? झारखंड में। अगला है रानीगंज पश्चिम बंगाल, तालचेर है उड़ीसा और नवेली है आपका तमिलनाडु में। आइए अब देखते हैं ऑयल फील्ड्स कहाँ कहाँ पर है इंडिया की। 6 ऑयल फील्ड्स हैं, 4 आपका वेस्ट साइड और 2 आपकी ईस्ट साइड। तो ईस्ट साइड वाला याद रख लेते हैं। डिगबोई ज़्यादातर आता है। डिगबोई कहाँ पर है ये? असम में। और नहरकाटिया ये भी कहाँ है? असम में। तो ईस्ट साइड अगर कोई आता है आपका ऑयल फील्ड्स तो 2 ही है, डिगबोई और नहरकाटिया, और दोनों ही कहाँ पर है? असम में। फिर आ जाते हैं वेस्ट साइड। वेस्ट साइड भी जो 2 हैं वो गुजरात में हैं, कलोल और अंकलेश्वर। कलोल ऑयल फील्ड और अंकलेश्वर ऑयल फील्ड कहाँ पर है? गुजरात में। फिर 2 आपका आ जाता है अरब सागर में, एक बेसिन और एक मुंबई हाई। तो टोटल 6 ही हैं हमारे पास ऑयल फील्ड्स। आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। इस वीडियो में हम करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोहा एवं इस्पात उद्योग। देखते कहाँ कहाँ पर है लोहा इस्पात उद्योग। बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई। तो देखते हैं पहले बोकारो कहाँ पर है। बोकारो और जमशेदपुर दोनों ही हैं आपके झारखंड में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ये आपको यहाँ पता होना चाहिए। दुर्गा पूजा कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में, तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में होगा। ठीक है। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़। आगे नीचे भी है 2 आयरन और स्टील इंडस्ट्री। एक है आपका विजयनगर, दूसरा है आपका सेलम। विजयनगर साम्राज्य तो आप लोग जानते ही होंगे, कर्नाटक का विजयनगर साम्राज्य, तो इस नाम से आपको याद रह सकता है। और सेलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। बोकारो और जमशेदपुर है आपका झारखंड में। दुर्गा पूजा होती है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। राउरकेला उड़ीसा में। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में। विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक। सेलम कहाँ है? तमिलनाडु में। आप इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये सारी जगह याद हो जाएंगी। इस वीडियो में हमने सोशल साइंस से रिलेटेड, जो कि आपके 10th एग्ज़ाम के प्री बोर्ड और फाइनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था, सारा मैप कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन आपको इन चीज़ों को याद रखने के लिए इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी होगी। और एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले आप एक बार नाइट में और एक बार मॉर्निंग में इसको पूरी वीडियो ज़रूर देखें। तो आपको 5 नंबर ईज़िली मिल जाएंगे। और ये 5 नंबर फ्री के हैं, जो आपको आधे घंटे की वीडियो से आसानी से मिल जाएंगे।